पहाड़ पर 5 बहुओं का लटकता हुआ घर और बावर्ची खाना। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई, क्या कोई तरीका नहीं है इस नदी के पानी को बढ़ने से रोकने का? हम उसे किस तरह रोक सकते हैं? बस अगर बारिश आना बंद हो जाए तो ये खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा। ये भादों का महीना था, इसमें बारिश ना होना तो नामुमकिन था। हमें कुछ सोचना होगा, वरना हमारे घर, खेत, बाग, बागीचे सब इस पानी में बह जाएंगे। फरहान, हुसन, साद, जान और रान ने गांव वालों से नदी के किनारे पत्थर लगाने को कहा। सबने बड़े बड़े पत्थर उठाकर नदी के एक तरफ लगा दिए। साद जी, पत्थर लगाने के बाद भी पानी काफी ऊपर आ चुका है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। 5 बेटे और गांव के कुछ आदमी नदी देखने गए। नदी का पानी बिल्कुल मिठमीला और काफी तेज रफ्तार से बह रहा था। जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो और इस जगह को खाली कर दो, वरना ये नदी हम सबको बहा ले जाएगी। क्यों बेटों ने सबको खबर दी। सबने सामान बांधना शुरू किया। खेतों से सब्जियां, बकरी सब साथ लेकर निकलने को तैयार हुए। इनका छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। दूर तक बस्ती नहीं थी। सब बेबस होकर पहाड़ों की तरफ चलने लगे। हम सबको ऊपर की तरफ जाना होगा, नीचे बाढ़ का खतरा है। लेकिन हसन जी, हम बड़ी बूढ़ी और जानवरों को ऊपर कैसे ले जाएंगे? हम उन्हें अपने सहारे से ऊपर चढ़ाएंगे माँ। सबसे पहले आप आइए। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। माँ, बात को समझिएगा। वक्त रहते आप सबको ऊपर चढ़ाना होगा, वरना हम बाढ़ के पानी में बह सकते हैं। जो बेटों ने बूढ़ियों को ऊपर चढ़ाया। जब बेटों की बारी आई तो नदी का पानी बाहर आ चुका था। लहरें तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। रान बेटा, शायद अपने भाई की मदद। भाइयों, जल्दी करो। ए अल्लाह, ये क्या हो गया? हमारा घर, खेत, बाग, जानवर सब चला गया। अब हम कहाँ जाएंगे? 5 बेटों ने जानवर बचाने की कोशिश की। रान ने एक बकरी बचा ली, लेकिन बाकी सब बह गई है। चलते चलते वो एक ऊंची जगह पहुंचे जहां एक तरफ खाई थी। बारिश की वजह से जमीन बहुत फिसलनी थी। आगे चलकर उन्हें एक नई जगह मिली। ये क्या? इन पहाड़ों पर तो खाली जमीन भी पड़ी हुई है और यहाँ कितने सारे दरख्त हैं। पानी साफ है, हम उसे पीने के काम में ले सकते हैं। ये 2 हिस्सों में बटी हुई जमीन थी। दरमियान में खाई। नदी का पानी साफ था। सबने पानी पिया, हाथ मुंह धोए। बहुओं ने लकड़ियां तोड़कर आग जलाई, खाना बनाया। बाद सब आराम करने बैठ गए। क्या हम इस जगह पर अपना बसेरा नहीं कर सकते? ये जगह तो काफी अच्छी है। नहीं माँ, हम यहाँ नहीं रह सकते। हम कुछ दिन यहाँ गुजार सकते हैं, और वो भी किस्मत की बात होगी। ये जंगल 6000 फुट की ऊंचाई पर है। पहाड़ के ऐसे इलाकों में अक्सर भूचाल आता रहता है। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। पहाड़ के उन हिस्सों में लोग सड़क बनाते हैं, लेकिन यहाँ कोई सड़क नहीं है, इसलिए ये जगह खाली पड़ी हुई है। दोनों भाइयों के समझाने पर गांव वालों को बात समझ आ गई। उन्होंने खाना खाया, पानी पिया और आराम किया, लेकिन दिल में भूचाल का डर बना हुआ था। सूरज ढल रहा था, शाम होने वाली थी कि अचानक जमीन में हलचल शुरू हो गई। अचानक पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। भाभी, मुझे लग रहा है जमीन हिल रही है। अरे नहीं, जिसका डर था वही हो रहा है। जल्दी यहाँ से चलो। सब जान बचाकर नीचे की तरफ भागे। नीचे तिरछी जमीन थी। उन्होंने धीरे धीरे उतरना शुरू किया और देखा कि पहाड़ में छोटी छोटी गारें बनी हुई थी। सब इन गारों में चले गए। पत्थर अभी भी गिर रहे थे। बड़े बड़े पत्थर गारों के आगे से गिरते रहे, कुछ टकराते भी रहे। शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ गारें भी बनी हुई हैं, वरना हम सब मारे जाते। अच्छा हुआ कि हमने पहले ही ध्यान दे दिया, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। अब मुझे नहीं लगता हम उससे आगे जा सकते हैं। जब तक बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता, हमें यही रहना होगा। बाहर की जमीन तुर्ची है, हम कोशिश करें तो रह सकते हैं।
इसके लिए हमें अपने साथ लाया सामान इस्तेमाल करना होगा। फरहान ने सबको बताया कि यहीं रहना होगा और काम करना होगा। गांव वाले राजी हो गए। चलो बेटा, अब हम सबको पत्थर तोड़ने और काटने होंगे। उसके लिए लकड़ी भी चाहिए जो ऊपर वाली जमीन पर है। आप फिक्र न करें पिताजी, ये काम में और हुस्न भाई कर लेंगे। साद और फरहान ने रस्सियां बनाकर ऊपर जाकर लकड़ियां काटे। दरख्त पहले ही टूटे हुए थे, इसलिए काम आसान हो गया। काफी लकड़ियां जमा करके रस्सियों से नीचे ले आए। लोगों ने गारों के आगे लकड़ी की गैलरी और रेलिंग बनाई ताकि गिरने का खतरा न रहे। हमें एक गार से दूसरी गार तक जाने का रास्ता बनाना होगा। लकड़ी का पल बनाते हैं। नहीं, लकड़ी का पुल पत्थर गिरने से टूट जाएगा। बेहतर है पहाड़ में सीढ़ियां बना लें और रेलिंग लगा दें। सबने काम शुरू कर दिया। कुछ दिन में पत्थर तोड़कर सीढ़ियां बना लें, लकड़ी की रेलिंग लगा दी। बहुओं ने गारें साफ करके रहने लायक बना दें। अब पहाड़ के अंदर छोटे छोटे घर बन चुके थे। ऊपर की नदी का पानी नीचे चश्मों में बटकर बह रहा था। नजारा बहुत खूबसूरत था। होर मीनू को झरने पर ले गई, हाथ धुए और जड़ी बूटी लगाई। सब गैलरी में आकर चश्मे से पानी लेते थे। एक दिन नूर ने देखा कि पप्पी और राजू सीढ़ियों पर दौड़ रहे हैं। रेलिंग सिर्फ नूर ने बच्चों को बचा लिया। डांट सुनकर बच्चे चुपचाप गार में बैठ गए। थोड़ी देर में काली घटा छाई और तेज बारिश शुरू हो गई। चश्मे तेज बहने लगे, लेकिन सब गार के घर में महफूज थे। शाम तक बारिश रुक गई। सबने मिशालें जलाकर उजाला किया और रात को पर्दा डालकर सो गए। अगली सुबह तेज आवाज से सबकी आंख खुल गई। ए अल्लाह, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? रोशना बहो, जरा पर्दा हटाकर तो देखो। होर ने पर्दा हटाया तो देखा कि बारिश की वजह से फिर से भूचाल हो रहा था। बड़े बड़े पत्थर गारों के सामने से गिर रहे थे। बच्चे खुशी से छलने लगे, लेकिन बड़े बहुत घबरा गए। अब तक तो हम किसी न किसी चीज का इंतजाम कर लेते थे, लेकिन अब सारा सामान खत्म हो गया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फरहान, नीचे जाने के मैं सबको इस बारे में बता देता हूँ। नीचे जाने का नाम सुनकर नूर हैरान हो गई। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन जानती थी कि नीचे न गए तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। इस बार हम यहीं से नीचे जाएंगे। ये खाई है, लेकिन नीचे एक नदी है। हम लकड़ी की छोटी नावें बनाएंगे, रस्सियों से उन्हें नदी में उतारेंगे और नीचे जाएंगे। लेकिन भाई, हम नीचे जाएंगे कैसे? इतना लंबा और खतरनाक रास्ता फिर से पार करना पड़ेगा। नीचे तो पानी भरा पड़ा है। यह खतरनाक था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। सबने दरख्तों से लकड़ियां काटकर 3 दिन में 10 छोटी नावें बनाई। ऊपर से माँ, बाप, बहनें और बच्चे देख रहे थे। इस दौरान सिर्फ फल खाकर गुजारा किया। सबने इनकार किया और धीरे धीरे 2 लोग एक नाव में बैठकर शहर की तरफ चल पड़े। भाई, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी नाव ढीली पड़ रही है। अरे नहीं, इसकी बान ढीली हो रही है। ये टूटने वाली है, जल्दी उतरो। इधर बैठे नाव में सफर कर रहे थे। नदी की रफ्तार तेज हो गई और नाव कमजोर थी। गांव वालों ने नावें उनकी तरफ दौड़ाएं। हुसन ने फरहान को पकड़ा, जो बेहोश हो चुका था। सबने मिलकर सैद को भी बचाया। काफी लंबे सफर के बाद उन्हें एक गांव नजर आया। खाने को कुछ न होने की वजह से सबकी हालत खराब हो गई थी। हे अल्लाह, मेरे बेटों की हिफाजत करना, उन्हें महफूज घर वापस ले आना, बस यही चाहिए। जब सब दुआ कर रहे थे, 3 बच्चों ने पत्थर नीचे फेंका जो सीधा मक्खियों के छिते पर गिरा। मक्खियां बाहर निकलकर भनभनाने लगे। औरतें पर्दे ढककर खड़ी हो गईं। बाहर मक्खियों की आवाजें आ रही थीं। अम्मी, हमने तो उसे बालकोनी से नीचे फेंका था। दूसरी तरफ 5 बेटों ने दूसरे गांव वालों को सारी बात बताई। हमें भी मानना पड़ेगा, तुमने बड़ी हिम्मत से काम लिया है, वरना ऐसे में लोग हार मानकर जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। भाई साहब, अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ रह सकते हैं, जब तक आपकी जमीन से पानी नहीं उतर जाता। पहाड़ों में रहना आसान नहीं और छोटे बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता है। हाँ भाई साहब, हम अपने मुखिया से बात करके आपको कुछ वक्त यहाँ रहने की इजाजत दिलवा देंगे।
पांचों बैठे और गांव वाले ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब उन्हें अपने घर वालों को भी पहाड़ों से लेकर आना था। कुछ खाने का सामान लेकर वो वापस नाव में बैठकर पहाड़ों की तरफ चल दिए। आए मत मेरे भाई, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कहीं हमारे घर वालों को भी ऐसे ही मुश्किलात ना हो। भाई, अब हमें रस्सियों से पहाड़ की चढ़ाई करनी होगी। ऊंचाई लगभग 8000 फुट है। बहुत एहतियात से चढ़ना होगा। धीरे धीरे सब महफूज ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाकर उन्होंने घर वालों को सारी बात बताई, जिस पर सब बहुत खुश हुए। सब ध्यान से सुनो। हम औरतों और बच्चों को रस्सियों से नीचे नहीं उतार सकते, और हमारे पास इतनी नावें और लकड़ियां भी नहीं हैं। इसलिए हमें इसी रास्ते से जाना होगा जिससे हम यहाँ आए थे। सब ने रस्सियों को पकड़कर कठिन रास्ते से नीचे उतरना शुरू किया। इस बार उतरना आसान था। नीचे पहाड़ के हिस्से से चलना शुरू किया, लेकिन आगे चलकर सिर्फ पानी ही पानी था। पांचों बैठों और गांव वालों ने बड़ी बड़ी नावें बनाना शुरू की। बड़ी लकड़ियां काटकर रस्सियों से जोड़ें और 4 बड़ी नावें तैयार की। फिर इनमें बैठकर गांव की तरफ चल पड़े। चलते चलते आधे रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई। पीछे से एक बड़ी लहर उठने लगी। गांव करीब था। सबने एड़ी चोटी का जोर लगाकर नाव तेज चलाई और लहर के पहुंचने से पहले ही गांव पहुंच गए। सबने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अब उन्हें रहने के लिए एक जमीन मिल चुकी थी। मुश्किल वक्त गुजर गया, लेकिन इत्तेहाद, हिम्मत और मेहनत ने उन्हें नई जिंदगी दी। इंसान जितना मर्दी ताकतूर हो, कुदरती आफत के सामने बेबस है, लेकिन इंसान खिदमत, हिम्मत और एक दूसरे के सहारे से नई शुरुआत कर सकता है। मुश्किल वक्त में इत्तेहाद, हिम्मत और दूसरों का सहारा बनना ही इंसान को डूबने से बचाता है और नई जिंदगी देता है।